बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय दीप सर में। ठीक है, तो हम क्या चल रहा था, अलजेब्रा हमने स्टार्ट की थी, अलजेब्रा की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और हम लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था आपको, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट जिसने नहीं देखा है वो पहली क्लास जाके देखो। ये इसका थंबनेल है और यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और बाकी आप नीचे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देख सकते हो। तो इसी का मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, कल मैं 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड कराए थे, उसी से रिलेटेड वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड आपको और क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे कि हम वैल्यू पुट करके कितने जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए प्लस सी अपॉन बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरीके का कभी आपको कोई रिलेशन दिखे पहले तो देखो क्या देख रहे हैं, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था, जितनी इक्वेशन है यदि उतने ही वेरिएबल हैं तो हम किसी का मान नहीं रखेंगे। यदि इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनका मान कुछ भी मान रख सकते हैं और कुछ भी हम उस हिसाब से रखेंगे जो हमारे मैथमेटिकल टर्म में गलत ना हो। गलत ना हो मतलब किसी भी संख्या के हर में जीरो नहीं आना चाहिए, किसी भी संख्या के हर में जीरो, जैसे ए अपॉन जीरो ये कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी भी संख्या का स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर, इसका मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ध्यान रखना, ये 2-3 चीज बस ध्यान रखनी है, बाकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी वैल्यू पुट से हम कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया ही था, ये वाली चीज भी मैंने कल बताई थी। जिसको नहीं देखी है वो जाके एक बार लास्ट वीडियो देख लो और वहां जाके आपको पता चल जाएगा। तो देखो इस तरीके के कंसेप्ट में क्या रखना चाहिए, इस तरीके जब भी क्वेश्चन हो तो हमेशा ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 रख दो। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 रख दो। देखो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर, हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2। कितना आ गया, 2 दूनी 4/2। आंसर कितना आ गया, 2। इस क्वेश्चन का इतना सा आंसर क्लियर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर जेड है तो हमें क्या फाइंड करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। तो देखो आपने फॉर्मूला देखा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। उसका एक तरीका है करने का, इस क्वेश्चन को हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे फॉर्मूले से। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट की। तो वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट में इसको डायरेक्ट देखो कितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। हमने माना जेड बराबर 0 मान लिया, जेड बराबर हमने 0 मान लिया, तो क्या आ गया, x बराबर माइनस वाई आ जाएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर है भाई, देखो करके देख लेते हैं एक बार। z बराबर 0 रख दिया तो x प्लस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस वाई। ठीक है, x बराबर माइनस वाई, लेकिन कब, जब z बराबर 0। तो देखो z 0 तो ये कट गया, z 0 तो ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमको क्या पता है, x बराबर माइनस वाई है, तो x की जगह माइनस वाई रख देंगे, माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब। माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0, डायरेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का एक तरीका और है, देखो क्या तरीका है। हम क्या, एक इक्वेशन है अपने पास, वेरिएबल कितने, 3, 2 को 0 मान लो, बाई भी 0 मान लिया और जेड भी 0 मान लिया। यदि बाई और जेड दोनों को हम 0 मान लेंगे तो देखो टोटल 0 0 0 सारा 0 हो जाएगा। और जब बाई भी 0 जेड भी 0 तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा। तो एक्स भी 0 तो आंसर भी क्या आएगा, 0। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, मैंने जो भी बताया फॉर्मूले से कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है देखो, एक्स प्लस बाई, ये जेड इधर जाएगा तो माइनस जेड बराबर 0। इसका जब लिखेंगे तो एक्स प्लस बाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो भी इसका फॉर्मूला है उससे करेंगे तब भी 0 आएगा। हम फॉर्मूले में क्यों घुसे, जब अपने पास सिंपल तरीका है, वैल्यू पुटिंग करके हम क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं, तो हम उसके फॉर्मूले में क्यों घुसेंगे। क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 2z है, तो हमें फाइंड करना है x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। देखो क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको, अगर मैं डायरेक्ट आंसर कराता जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी कितनी वैल्यू है वैल्यू पुटिंग मेथड की। तो मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से करने की कोशिश करो, तब आपको वैल्यू पता चलेगा कि वैल्यू पुटिंग मेथड कितना कारगर है कितना नहीं। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। आपका दिमाग देखो, आपका दिमाग कहाँ तक हो सकता है। तो वीडियो को एक बार पॉज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर क्वेश्चन किया होगा, आपसे हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा तो इसका आंसर 1 है। मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है 1। तो इसको हम करते हैं अब कैसे आए। देखो x प्लस बाई बराबर 2z है, x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन बाई माइनस जेड। तो देखो इसका एक जैसे ये आपको देख रहे होंगे, यदि मैं x बराबर 2, बाई बराबर 2, z बराबर 2 रख दूंगा तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है ये। लेकिन क्या इससे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? 2 माइनस 2 करेंगे 0, हर में 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यदि मैं 1 रखूंगा, x बराबर 1 रखा, या फिर 3 वेरिएबल एक इक्वेशन 2 की वैल्यू रख लो, किसी भी 2 की रखोगे तब भी दिक्कत आएगी। तो मैंने एक बुद्धि लगाई कि मैं एक काम करता हूँ कि यदि मैं x को 2 रख दूं, सेम तो रखना ही नहीं है, सेम तो रखना ही नहीं है, सेम रखोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू में 2 रख दूं, x को मैंने 2 मान लिया, x बराबर 2 मान लिया, और y बराबर मैंने मान लिया 4। तो 2 और 4 6, 6 में तो z बराबर कितना आ जाएगा? z बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना अपने पास 3। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, देखो 2, और इससे नीचे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 0 नहीं बन रहा, 0 नहीं बनना चाहिए, कुछ भी आंसर रख लो। x बराबर कितना है 2, z बराबर कितना है 3, प्लस z बराबर कितना है 3, y कितना है अपने पास 4 माइनस 3। यहां से कितना 2 बटे ये कितना आएगा -1, तो -2 प्लस 3 बटे 1 3। आंसर कितना आ गया इसका? क्लियर है? आ गया होगा समझ में कैसे मानना है। ये मानना रखना भी, जो हमको मान रखना है सोच के, वो भी हमें तरीके से रखना पड़ेगा, हर कुछ ही नहीं रख सकते, वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। हमें क्या फाइंड करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी। क्लियर है? ये हमें फाइंड करना है। हम क्या बुद्धि लगाएंगे कि देखो a स्क्वायर माइनस बी सी नीचे है, मतलब यदि मैं तीनों की वैल्यू ए बी सी और तीनों की वैल्यू यदि सेम रख दूंगा, यदि मैं सेम रखूंगा तो सेम रखने पर देखो वो दोनों संख्या 2 बार गुणा होगा और वो भी 2 बार, तो नीचे क्या 0 बनने के आसार है यदि आप सेम रखोगे। तो आप सेम नहीं रखोगे, ये आपको पता चलेगा। ये कभी भी हमें पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू हमको नहीं रखनी है, उसके बाद ही वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ मान लिया सी बराबर 0 है, तो ए प्लस बी बराबर क्या बचा अपने पास 0। यहाँ सी बराबर 0 कर दिया तो ए प्लस बी बराबर क्या बचा अपने पास 0 बचा। तो हमारे पास ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे 0 आए। तो यदि समान संख्या और साइन अलग हो, जैसे मैंने ए बराबर 1 बी बराबर -1 मान लिया, तो दोनों को जोड़ोगे 1 प्लस -1 बराबर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो वैल्यू पुट से कर दो, ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 0 है, ए का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो 2 बटे 1 कितना आंसर आ गया अपने पास 2। इस क्वेश्चन का आंसर है। कई लोग सोचते हैं अलजेब्रा बहुत टफ है, अलजेब्रा बहुत सिंपल है, लेकिन उसको एक बार समझने के लिए। क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन, देखिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, a बराबर x प्लस बाई, बी बराबर x माइनस बाई, सी बराबर x प्लस 2y है। हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं 6y स्क्वायर 5y स्क्वायर 7y स्क्वायर 2y स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ऑप्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बाई पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें बाई का मान पता होना चाहिए। हमको देखो कितने इक्वेशन है, 1 2 और 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 समीकरण है। वेरिएबल कितने हैं, ए बी और एक्स वाई जेड, 5 वेरिएबल है, 3 समीकरण है। तो 3 जो है उनको तो हम साइड में रख दें, 2 एक्स्ट्रा है उनको मान लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा। तो देखो हम एक चीज देखेंगे, यदि मैं एक्स और वाई का मान मान लूं तो तीनों चीजें ए बी सी एक्स वाई पे डिपेंड कर रही है। यदि एक्स वाई का मान मेरे पास होगा तो ए बी सी आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ एक्स बराबर वाई बराबर 1 मान लिया। यदि मैंने 1 मान लिया तो ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया 0, देखो 1 माइनस 1 0, सी का मान 1 प्लस 2 3, सी का मान कितना आ गया 3। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? देखो अब आगे क्या किया है, इसमें वैल्यू रखो। ए की मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0, ठीक है। सी का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बी है, बी का मान 0 है तो 0, ये भी 0, ये माइनस सी इंटू है तो 3 दूनी 6, तो माइनस क्या हो गया 6। करोगे 9 4 9 13, 13 में 7 गया तो 6, 13 में से 6 गए तो 7। अपना आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 7। इस इक्वेशन का आंसर कितना आ गया 7। क्लियर है? अब ये 7 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में किसमें दे रखा है, बाई की फॉर्म में दे रखा है। हमने बाई का मान क्या माना है 1, यहाँ 1 रखेंगे कितना आएगा 6, यहाँ 1 रखेंगे कितना आएगा 5, यहाँ 1 रखेंगे कितना आएगा 7। तो क्या आंसर है इसका सी। क्या आंसर है इसका सी। क्लियर है? देखो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन में। कितना सा, केवल देखो हमने इतना सा, ये हमारे हाथ से लिखी गई चीज है,
इतना सा हमने अपने हाथ से लिखा है, इतना सा हमने अपना दिमाग लगाया बस। और कितना टाइम लग सकता है इसमें आपको ये भी पता है, 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम, जिसकी कैलकुलेशन कम होगी 5 सेकंड लगाएगा, 10 सेकंड लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और यही अप्रोच कंपटीशन के एग्जाम में चाहिए सक्सेस होने के लिए। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 क्वेश्चन देखो। x प्लस 1/x बराबर 2 है, हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या देखना है। तो देखो एक तरीका तो क्या है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा, एक बार समझा देता हूँ कि यदि x प्लस 1/x बराबर a है, ध्यान रखना x प्लस 1/x बराबर a है, तो यदि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस 2। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। कैसे आया वो भी जब हम बाद में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यदि मैं निकालना चाहूँ तो इसका क्या होगा, a क्यूब माइनस 3 इंटू a। तो देखो अगर आप इससे उस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे, जो x प्लस 1/x बराबर a है, यहाँ a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, इसकी वैल्यू निकालना तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया 2। तो 2 इसका आंसर है। एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का, इससे डायरेक्ट इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला भी बोल सकते हो, कंसेप्ट बोल सकते हो, तो ये कंसेप्ट से करने का तरीका है। दूसरा इसका जो अपन वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि देखो एक इक्वेशन है, एक ही समीकरण है, एक इक्वेशन है, एक ही समीकरण है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी भी इस तरीके से हो, x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा हो, कितना दे रखा हो 2, ये वैल्यू फिक्स है। यदि यहाँ पे कोई भी संख्या हो, सेम 1/, संख्या रिपीट हुई हो, बराबर 2 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1, हमेशा कितनी होगी 1, x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1, और उसकी पावर में कुछ भी हो उसका मान हमेशा कितना आएगा, वही आंसर आएगा, कितना 2। क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो x की कितनी पावर हो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, हमेशा कितना आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। लिख लो, रट लो, समझ लो। देखिए 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 है। तो हम a गुणा b गुणा c हमसे पूछ रहा है, तो हम किस तरीके से दिमाग लगाएंगे। तो देखो हमने देखा कि 3 संख्या जुड़ रही है तो 6 आ रहा है, उनका स्क्वायर जुड़ रहा है, ये आ रहा है, क्यूब जुड़ रहा है, ये आ रहा है। तो देखो हम मान सकते हैं कि देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कुछ भी अपन एक्स्ट्रा तो मान नहीं सकते, हम अंदाज लगा सकते हैं। यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है, तो इनका टोटल कितना है 6, सही। यदि हमने a का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1, b का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, c का स्क्वायर किया 3 3 9, 9 4 13 और 1 14। अपनी दूसरी इक्वेशन भी सही है, ये हमने दूसरी को चेक किया है। तीसरी को हम चेक करेंगे, a का क्यूब 1 का क्यूब कितना आ गया 1, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, और 3 का क्यूब कितना आ गया 27, 27 8 35 36। तो तीसरी इक्वेशन भी हमारी सही है, मतलब a बराबर 1 पर, b बराबर 2 पर और c बराबर 3 पर ये इक्वेशन हमारी सही हो रही है। तीनों इक्वेशन सही है तो हमारे मान भी सही है, मान सही है डायरेक्ट रख दो, a बराबर 1, b बराबर 2। क्लियर है, एक a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हमने रखा, 3 दूनी 6, 6 इसका आंसर है। कई देखा होगा बच्चे कई बार क्वेश्चंस करते रहते हैं आपस में कि ऐसी 3 संख्या जिनका टोटल भी सेम है और इनका गुणा भी सेम है, तो वही संख्या है 1 2 और 3, इनको जोड़ोगे तब भी 6 आएगा और इनको गुणा करोगे आपस में तब भी क्या आएगा 6 आएगा। आगे देखिए 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपन एक्स वाई। क्योंकि देखो एक्स वाई जेड तीनों नीचे हैं तो 0 तो हम मान ही नहीं सकते किसी का मान, ये तो फिक्स हो गया। तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हमने x को तो हम 2 मान लें, x को क्या मान लें 2, और x को जब 2 मान लोगे तो y बराबर माइनस जेड हो जाएगा। तो y और z हम दोनों हमने क्या मान लिया माइनस। तो देखो 2 -1 -1 -2, तो 2 -2 क्या आ जाएगा 0, हमारे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे हमारा इन x बराबर 2 और y बराबर z बराबर -1 से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर का मान कितना 2 का स्क्वायर 4, y इंटू जेड -1 इंटू -1 क्या आ गया 1, प्लस y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, बटे जेड इंटू एक्स, जेड -1 x 2 तो -2,
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 एक्स इंटू वाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो देखो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 4 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों माइनस 1/2 में 1। तो इसका आंसर कितना आ गया क्वेश्चन का 3। कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 3 आंसर आ गया। तो देखो अपन को करना क्या है, हमें बस वैल्यू सेटिस्फाई करनी है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। हमने देखा x बराबर 2 हमने रखा, तो y और z क्या रखें जिससे टोटल तीनों का योग 0 हो जाए। हमने y और z -1 रख दिया। क्यों हम 0 तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि तीनों चीजें हर में है, x भी हर में है, y भी हर में, z भी हर में, तो नीचे 0 हो जाएगा तो अपना सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया इस तरीके से वैल्यू माना, ये वैल्यू क्या आ गई 0। हमने क्या किया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में, वैल्यू पुट कर दी, अपना आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी गुणा a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। देखो तो एक इक्वेशन है अपने पास 3 वेरिएबल है, हम क्या करेंगे 0 मान सकते हैं, लेकिन 0 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये हर में 0 आएगा तो जो पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। यदि हम a बराबर 2 रख लें, b बराबर -1 और c बराबर -1 रख लें, तो देखो 2 -1 -1 तो सब क्रॉस हो जाएगा, बराबर किसका 0। वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, b की वैल्यू -1 रखूंगा और c की वैल्यू -1 रखूंगा। तो देखो 2 -1 कितना हो गया 1 बटे c कितना आएगा -1 प्लस b माइनस सी कितना हो गया -2 बटे a कितना है 2 प्लस c प्लस a कितना हो गया, c प्लस a कितना हो गया 1 बटे b कितना -1। ये तो हो गया ये वाला। इधर आओ, a कितना है 2 और b प्लस c कितना हो गया -2 प्लस b कितना है -1 और c प्लस a कितना हो गया 1 सिंगल 1 प्लस c कितना है -1 और a प्लस b कितना हो गया 1। आ जाओ, ये कितना हो गया -1 -1 इंटू -1 कितना हो गया -3 गुणा -3 मतलब कितना हो गया 3 तिया 9। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कितना सा है। बस हमें कंसेप्ट हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमको वैल्यू पहली इक्वेशन की सेटिस्फाई करा दें। यदि हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, किसी के भी हर में 0 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, बिना कुछ सोच समझे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, बैठ गया होगा दिमाग में। देखिए 10वां क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2p है, p माइनस ए का स्क्वायर प्लस p माइनस बी का स्क्वायर प्लस p माइनस सी का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या वैल्यू होगी। तो देखो हम किस तरीके से लगाएंगे कि हम देखेंगे कि एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 और p 4 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन है 3 को हम मान सकते हैं। लेकिन हम यदि तीनों को यदि ABC को 0 मान लिया तो P भी 0 आ जाएगा। लेकिन क्या ABC को 0 मान सकते हैं, नहीं। यदि तीनों को 0 मान लिया तो नीचे 0 रह जाएगा, तो किसी एक को बचा लो, यदि A को बचा लो, B को बचा लो, C को बचा लो, बाकी 2 को 0 कर लो। हमने क्या किया B और C को 0 कर दिया, B बराबर C बराबर 0, तो ये दोनों 0 हो गए, तो बचेगा ए बच रहा है, मतलब ए की कुछ वैल्यू होगी, ए को हमने 0 नहीं किया है। यदि इससे ए भी 0 आ रहा है तो फिर हम इनको भी 0 नहीं करेंगे। तो हमने चेक किया बी और सी हमने 0 किया, तो ए बराबर क्या आ रहा है 2p, ए बराबर क्या आ गया यहाँ से 2p आ गया। पहली इक्वेशन से ए बराबर कितना आ गया 2p, तो हमारा 0 नहीं हो रहा, मतलब काम सही है। अब ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो। यहाँ रखेंगे ए की जगह 2p रखेंगे, p माइनस 2p, p माइनस 2p क्या बचेगा माइनस p का स्क्वायर कितना आ गया p स्क्वायर प्लस p माइनस ये b क्या है 0, p माइनस 0 मतलब p का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा p का स्क्वायर क्योंकि c 0 है और ये p स्क्वायर है ये बटे a की जगह कितना है 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर, ये दोनों 0 हैं। ऊपर कितना बचा 4p स्क्वायर ऊपर है और 4p स्क्वायर नीचे होगा। कितना आंसर आ गया 1। इतना सा क्वेश्चन है, दिखने में चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सॉल्व करने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है, आपके आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबके। देखो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस हमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए। किसी का हर में 0 नहीं होना चाहिए, किसी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारी मैथमेटिकल टर्म्स में कोई नुकसान हो।
क्लियर है। बाकी आप कुछ भी मान सकते हो जिससे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। कुछ डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे x + 1/x = 2 है तो x का हमेशा 1 मानो। तो ये चीजें हैं कुछ, और बाकी बहुत सी चीजें भी आना बाकी है अलजेब्रा में जो हमें काम देंगी आगे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई चलती रहेगी। आपको करना ये है कि वीडियो को आपको पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और इसी तरह मोहब्बत बरसाते रहो जिससे कि हम भी मोटिवेट हो और आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।